हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 की मैथ्स के बुक का चैप्टर नंबर 11। उसकी एक्सरसाइज जो है 11.1 एक ही एक्सरसाइज आपको पता है, और उसका क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और ये क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज का सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन क्वेश्चनों में जो भी हमने अभी तक किए थे, अभी तक वो पुरानी वाली चीजें नहीं आई है। मतलब जो आई थी वो 9th क्लास की आई थी। पुरानी चीजों का मतलब 10th क्लास के पुराने चैप्टर्स का रिपीटेशन नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में हम वो चीज भी पता करेंगे कि पुराना कौन सा चैप्टर यहाँ यूज में आ रहा है। और 100% अगर आप ये चैप्टर करते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी खासी आनी चाहिए। अच्छी खासी का मतलब उसकी टेबल आपको पता होनी चाहिए, जो वैल्यू निकालने वाली टेबल है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन में कैसे आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन गिवन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहां पर पाई की वैल्यू जो यूज करनी है वो 3.14, साथ ही साथ आपको स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू भी फाइंड करनी नहीं पड़ेगी। आपको स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आना है। मतलब कैलकुलेशन फिर से बड़ी होने वाली है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में थी। अब क्या है बच्चों, इसका एक डायग्राम बना लिया जाए प्रॉपर वे में। चलिए, ये हमने सर्कल बना दिया और एक हमने कोड बनाई। यहाँ पर हमने सेंटर बनाया। इस कोड से हमने यहाँ सेंटर पे एंगल बनाया, जो कितना है बच्चों यहाँ पर 120 डिग्री। इसका नाम O, इसका नाम A और इसका नाम B। हमें रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो दोनों जगह लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। इस कोड के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब ये हमें माइनर सेगमेंट को फाइंड करना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो इस कोड के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, मतलब छोटा वाला हिस्सा, ये माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो माइनर सेगमेंट अभी तक हम इतने बार फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चनों में। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? सबसे पहले ये जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो टोटल सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो बचेगा वो माइनर सेगमेंट। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन में आ गए। मार्कर भी थोड़ा रुक जाता है कई बार बड़े क्वेश्चनों को देखकर। चलिए ठीक है, तो हम आते हैं यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर में। एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम बच्चों इसका? यहां पर एक और पॉइंट दे देते हैं P। OAPB विथ सेक्टर एंगल कितना है बच्चों? 120 डिग्री। फॉर्मूला तो हमें पता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, थीटा कितना है बच्चों? 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। क्वेश्चन में बोल दिया, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। रेडियस गिवन है 12, तो लिख देंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। ये कटेगा 3 बार, ये 3 कटेगा 4 बार, 4 टाइम मिलेगा 3.14। 12 इंटू 4, ठीक है, हाथ में कुछ आ जाता है कई बार। मल्टीप्लाई करेंगे पर डेसिमल को भूल करके। ठीक है सर, हम बहुत भोले हैं, हम भूल जाते हैं, तो डेसिमल को भूल गए तो मिला 314। 12 4 जा 48, तो 8 4 जा 32, 3 11 मिलेगा 1, 24 और 1 25। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 27051 मिल गया हमें 15072। तो देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पीछे से लेकर डेसिमल लगा दिया, मतलब 150.72। एरिया फाइंड किया है, इसीलिए हमें यहाँ पर यूनिट के साथ लगाना पड़ेगा स्क्वायर। ये तो काफी तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। किसका बच्चों? ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। बड़ा वाला पार्ट हमने निकाल लिया। अब कहानी जो आई है वो ट्राइंगल को लेकर आई है।
अब देखेंगे ये जो ट्राइंगल है OAB, इसका एंगल हमें मिला है 120। दोनों साइड इक्वल होने से भी हमारा काम हो सकता है, पर ये इससे फायदा ही कुछ नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि अगर ये 120 है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मिलेगा 120 प्लस दोनों एंगल इक्वल है, उनको y ले लिया तो 120 प्लस y 180। देखिए 120 प्लस y किसके बराबर आएगा? 180 के। तो यहाँ पर 2y किसके बराबर आ गया? 180 माइनस का 120। y कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60/2 कितना आ गया? 30। तो इन एंगलों को लेकर कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, कोई ट्रिक ही नहीं लगेगी इसमें, कोई रूल ही नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम डाल सकते हैं परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करता है, अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ये परपेंडिकुलर बना दिया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया? इक्वल हो गया। और इसका नाम हम बच्चों यहाँ पर C दे देते हैं। ये लीजिए C, मतलब AC और BC आपस में क्या हो गया? इक्वल। तो इस वाले पार्ट को लिखने के बाद हम आगे चलते हैं। पहले नोट कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी को हम देख लेते हैं, काफी गजब दिख रहा है, आपको समझ में भी ये आ गया होगा। तो चलिए इस माइनर सेक्टर की जो वैल्यू थी उसको मैं यहाँ पर कहीं मेंशन कर देता हूँ। माइनर सेक्टर एरिया कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है सर, आपने लिखा है तो आप मिटा दीजिए। चलिए मिटा देते हैं, जो चीज की जरूरत है उसको हम यहाँ पर साइड में मेंशन करते रहेंगे। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर P था, ये भी गायब हो गया। अब होता क्या है बच्चों, जब हम यहाँ पर 120 लिखे हैं तो ये क्या करता है? बाइसेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एंगल जो था वो 60 हो गया, ये एंगल भी कितना हो गया? 60 हो गया। अब इसको फाइंड करने का मतलब हमें क्या फाइंड करना है? जब हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, तो इसका मतलब हमारे पास ये ट्राइंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मतलब अगर हमारे पास इस ट्राइंगल में अगर हमारे पास ये वाला लाइन का वैल्यू आ जाए और ये वाला परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें दो चीजों को सर्च करना। सबसे पहले हमें बच्चों ढूंढना है AB की लेंथ कितनी है और OC हाइट कितनी है। ये दो मिल गया तो काम हो गया। तो इन दो को ढूंढेंगे किस तरीके से? देखिए हमने यहाँ पर पहले परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया। ठीक है सर, 50% हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ट्राइंगल आया, मैं कुछ इसको इस तरीके से बना देता हूं। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहाँ पर 12। अब होता क्या है बच्चों कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की याद आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी एंगल की वैल्यू हमें मिलती है तो हम उसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास 60 डिग्री, वो होना क्या चाहिए बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो मिल गया। हुआ क्या, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इस वाले पार्ट की। जब इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो साइन का यूज किया। साइन के यूज में क्या आता है बच्चों? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 60 के सामने वाली साइड अपोजिट हाइपोटेनियस। हमारे काम नहीं आया। फिर हमने कोस को याद किया। कोस हमें बताता है कि अगर आप हमें ले रहे हैं तो हम एडजेसेंट हाइपोटेनियस है, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट में ये वाली लाइन मिल गई जो कि हाइट थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। हम यहाँ लेंगे बच्चों कोस 60 डिग्री। कितना है बच्चों? एडजेसेंट हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है बच्चों? OC। ठीक है सर। हाइपोटेनियस कितना है? वो है हमारे पास OA। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ? कोस 60। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी आने चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमें सिर्फ साइन कोस की वैल्यू लिखनी है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। हम लिखते हैं साइन, यहाँ लिख दिया, यहाँ पर कोस लिख दिया। वैल्यू हमें पहली वाली लाइन की अगर याद हो तो अच्छा है।
नहीं याद हो तो उसको बनाना हमने आपको सिखाया है, तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सर्च कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जीएस समसर, आपको वो चीजें मिल जाएगी। तो साइन यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90, तो 0 में साइन 0, फिर आएगा 1/2, फिर कितना आएगा बच्चों 1/√2, √3/2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब ये क्या होता है बच्चों रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ 1, यहाँ मिलेगा √3/2, यहाँ पर सेम 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 0। ये दिख तो रहा होगा ना, पूरा देख लें एक बार, ऐसा ना हो कि ये टेबल ही समझ में ना आए, बिल्कुल ठीक है। तो cos 60 पर जाते हैं, cos 60 पर कितना वैल्यू है बच्चों 1/2 है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 1/2, ठीक है। OC का वैल्यू पता नहीं तो छोड़ दीजिए, OA की वैल्यू बच्चों 12, ठीक है सर। अब 12 को 1 के पास भेज देते हैं, 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर OC के, 2 के टेबल में 12 6 टाइम, तो 6 की वैल्यू किसकी आ गई OC की, और OC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6, साथ में लिख दिया सेंटीमीटर। मतलब हमने परपेंडिकुलर जो हाइट थी उसकी वैल्यू निकाल ली। अब बारी आ गई बच्चों इस वाली की, ठीक है सर। अब ये भी फाइंड कर लीजिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा साइन को। साइन को क्यों यूज करना है, क्योंकि साइन का बच्चों हमारे पास क्या फंक्शन अप्लाई होता है, साइन के फंक्शन में क्या लेते हैं साइन 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहां लिख लेता हूं साइन 60 डिग्री, क्या मिलेगा बच्चों अपोजिट कितना है AC, हाइपोटेन्यूज कितना है OA। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है सर। AC की वैल्यू कितनी है वो तो हमें पता ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। पर OA बेचारा हर जगह काम आ रहा है, यहां भी काम आया और यहां भी काम आ गया। 12 को यहां ट्रांसफर करते हैं, 12 √3 डिवाइड में 2 किसके बराबर आ गया AC के, 2 की टेबल में 6 12 6 टाइम मिल गया 6 √3 किसकी वैल्यू आ गई बच्चों AC की, या फिर AC की वैल्यू आ गई 6 √3 सेंटीमीटर। पर हमें AC नहीं चाहिए, हमें AC पंखा कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरा कोड चाहिए जो AB है। पर हमें पता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल, क्यों, क्योंकि सेंटर से जब किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AC और BC आपस में क्या है इक्वल है। तो मैं लिख देता हूं AB किसके बराबर आ गया बच्चों 2 टाइम AC के, मतलब 2 × 6 √3 मिल गया 12 √3 सेंटीमीटर। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है, अब शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ये वाला वैल्यू आ गया, ये आ गया, तो हम सीधा ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। हम इसको कहीं लिखते हैं ट्राइंगल का एरिया, चलिए यहीं फाइंड कर लेते हैं, छोटे सी जगह पे फाइंड हो जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम बच्चों AOB, क्या आएगा हाफ इंटू बेस, AB इंटू हाइट कितना है बच्चों OC, हाफ इंटू AB कितना है बच्चों हमारे पास 12√3, ठीक है। और OC हमारे पास कहीं दिखा था क्या 6 आ गया, इसको 6 लिख देते हैं। यहां मिलेगा, अरे ये तो सही तरीके से कटा ही नहीं, ये 6 कट हो गया 3 टाइम, तो 12 3 जा 36 √3, पर √3 की वैल्यू गिवन है तो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम यहां लिखते हैं 36 × 1.73, कहीं मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने भी रूल बताया था कि पॉइंट को एक बार भूल जाने में ही हमारी भलाई है, भलाई का जमाना ही है तो चलता जाएगा। 36 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, 1 42 और 1 43, 4 6 1 जा 6 और 4 10, 3 3 जा 9, यहां मिल गया 51, 8 यहां पर मिलेगा 2, यहां पर 2, यहां पर 7 नहीं 6 मिलेगा बच्चों, 6 8 12 1 और 2, ठीक है। तो हमें यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे तो मिलेगा 62.28, और देखेंगे यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB।
चलिए ये भी विजिबिलिटी में ओके है क्या? चलिए चलिए ठीक है, सब कुछ अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ये सब भी आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद का चैप्टर है, इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना पड़ेगा। इन चैप्टर्स को वही बच्चे ज़्यादा पढ़ने में यूज में लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को बेहद अच्छी तरीके से समझ के कराते हैं। चलिए इसके लिए एक तरीका और भी था, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। थोड़ा सा लेंदी रहता है पर सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। सर दूसरा तरीका क्या था वो भी बताइए। चलिए ठीक है, दूसरा तरीका बच्चों ये है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल इस शेप में आता है, इस पार्ट इस तरीके से मिलता है कि जो कोड है उससे कनेक्टेड आपको कोई सेक्टर वाला आपको कोई ट्रायंगल निकालना हो, तो वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। कैसे फाइंड करना होगा? 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्या होगा इससे? 1/2 हो गया, आर रेडियस की वैल्यू है 12, 2 बार लिख दिए स्क्वायर है तो साइन 30 दिया, साइन थीटा दिया है। साइन थीटा कितना है बच्चों? थीटा की वैल्यू थी 120। ये ध्यान रखिएगा, ये थीटा पूरा लेना है, आधा अधूरा नहीं लेना है। तो हम लिखेंगे साइन 120 डिग्री। इसको थोड़ा सा क्लीन करके 120 तरीके से लिख देते हैं। चलिए ठीक है, आ गया बच्चों साइन 120 डिग्री। अब 2 की टेबल में 12 कट गया बच्चों 6 टाइम। ठीक है, तो मिल गया हमें 6 इंटू 12 इंटू, अब साइन 120 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? साइन लिख करके 90 प्लस 30 कर देंगे। साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 होता है। तो कोई टेंशन नहीं है, इनको 2 पार्ट में लिख दिया। तो ये एक फॉर्मेट आता है कि जब आप इस तरीके से इसको लिखते हैं 6 इंटू 12 इंटू साइन, तो साइन 90 प्लस थीटा, अगर आप कहीं भी देखेंगे तो साइन 90 प्लस ए करते हैं तो वो आता है बच्चों कोस ए। ये ध्यान रखिएगा, अगर साइन 90 प्लस ए करते हैं तो क्या आंसर आएगा बच्चों? कोस ए। तो यहां पर मैं साइन की जगह पे लिखता हूं कोस ए का मतलब एंगल जो बचा हुआ है, 90 को भूल जाइए, जो बाद वाला है। कितना आ गया बच्चों? 30। तो यहां मिलेगा 72 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? स्क्वायर रूट 3/2। मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट 3/2। 2 की टेबल में 72 36 टाइम मिल गया 36 स्क्वायर रूट 3। सेम वही कंडीशन जो यहां पर थी वो आपने यहां भी मिला लिया, आपने मिल गया आपको, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पर ये दिख तो रहा होगा, चलिए दिख ही रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि काम हो जाए। चलिए ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि आपने cos 30 की वैल्यू जो है वो कहां से बच्चों ले ली? यहां पर cos 30 ये रहा, और जैसे ही आपने इसको सॉल्व सिंप्लीफाइड किया वही आंसर आ गया जो आपने यहां पर देखा था। उसके बाद सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू रख के तो काम हो जाएगा। क्या सर ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये तरीका एक ही बार इस्तेमाल करना है। तो याद रखिए कि ये वाला फॉर्मेट आप ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके लिए क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन, सॉरी वो कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको यही तरीके बार बार समझाए गए। तो आपको ये तरीका ज्यादा याद रहेगा, वो तरीका शायद आपको याद ना रहे, पर वो पैटर्न में इतनी परेशानी नहीं थी, सीधा अप्लाई किया, काम खत्म। एक छोटा सा चीज आपको ये याद रखना था, बस ये याद रखिएगा तो काम आपका हो जाएगा। ये भी दिक्कत नहीं वाला है, वो भी गलत नहीं है, दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 62.28। चलिए अब तो काम हो ही गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए काफी देर से पड़ा हुआ है तो मिटाने में दिक्कत नहीं है। अब सीधा ही निकालना है बच्चों कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द लाइन सर्कल। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कैसे निकलेगा बच्चों? टोटल सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करते हैं तो लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है? O, इसको हटा देते हैं, OAPB माइनस, बड़ा माइनस नहीं करना, छोटा सा कीजिएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है,
एरिया ऑफ सेक्टर OAPB हमने यहाँ पर चुपके से लिख दिया था 150.72 माइनस कितना है 62.28 माइनस कर देते हैं 150.72 62.28 12 माइनस 8 मिलेगा 4 6 माइनस 2 मिलेगा 4 10 माइनस 2 मिलेगा 8 14 माइनस 6 मिलेगा 8 गजब का आंसर है 88.44 एरिया है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आया है और ये क्वेश्चन काफी गजब का था। दो तरीके निकल आए, एक ये तरीका, सिर्फ ट्राइंगल के एरिया निकालने के 2 तरीके थे, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लास्ट में हमें सेगमेंट का ही वैल्यू निकालना था जो हमने सेक्टर में से किसको माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो ऐसे क्वेश्चंस बेहतरीन होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।